ये अब अगरबत्ती लाऊंगे राम राम तो कर ले। राम राम ये राम राम बेबे सारी बाणा ना हाथ जोड़ कर ना वीडियो अच्छी लगा तो कमेंट करियो, शेयर करियो। अगरबत्ती लाऊंगे बाबा का कथा कहूंगी। जय श्री श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय, हरे कसवारा बाबा श्याम। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। अरे यह बेबे सूखी तुलसी का वो है, उनका सूखी तुलसी लग जा उसमें प्रयोग कर ले जो बत्ती में शुभ होगा। इसका चुगरदा करो इलाका ना घी गाय का बेबी इसकी जोत बना दे। यह सूखी तुलसी की बात से बेबी और रोई ला का इसका और चुगरदा कोई बाबा की दो इसना होती दे जाएंगे। जय श्री श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय, एक सारा बाबा श्याम। जय श्री श्याम। अरे कथा कहूंगी बेबी सुनियो। गरुथनी गैस एकादशी है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, बोल विष्णु भगवान की जय। युधिष्ठिर धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या तथा उसकी विधि क्या है और उससे क्या कौन से फल की प्राप्ति होती है, सो कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजेश्वर, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम गरुथनी है। यह सौभाग्य को देने वाली है। इसके व्रत में मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में सुख मिलता है। यदि इस व्रत को एक भागिनी स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य मिलता है। गरुथनी के व्रत के प्रभाव से ही राजा मानदाता व स्वर्ग को गया था। इसी प्रकार धुन्मार आदि भी स्वर्ग को गए। गरुथनी एकादशी के व्रत का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समान जो एक बार स्वर्ण दान करने से फल मिलता है, वही फल गरुथनी एकादशी के व्रत के करने से मिलता है। गरुथनी एकादशी के व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से और हाथी के दान से भूमि का दान उत्तम है। उससे उत्तम में तिलों का दान है। तिल से स्वर्ण दान, स्वर्ण से अन्नदान श्रेष्ठ है। संसार में अन्नदान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्नदान से पितर देवता मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में कन्यादान इसके बराबर माना गया है। गरुथनी एकादशी के व्रत से अन्न तथा कन्यादान का फल मिलता है। जो मनुष्य लाभ के वश में होकर कन्या का दान ले लेते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं या उनको अगले जन्म में विलाप का जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम से एवं धन सहित कन्या दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में समर्थ हो जाता है। जो मनुष्य इस गरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। गरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन से निम्नलिखित 10 वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। कांसे के बर्तनों में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना को दो, शंख, मधु, शहद, दूसरे का अन्न, दूसरी बार भोजन करना, स्त्री संग या अन्य किसी के साथ मथुन करना। उस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा
शयन नहीं करना चाहिए। इस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना और पापियों के साथ बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। इस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग कर देना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल तथा अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी को विधिवत करते हैं उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत के महत्व को पढ़ने से 1 सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा के स्नान करने के फल से भी अधिक है। बोल कृष्ण भगवान की जय हो। ले वे सुनी वे मेरी कथा सारी बाणा ना जोड़ेगा कहूँ। कमेंट करियो, शेयर करियो, अच्छी लगा तो